दोस्तों, जरा सोचो, अगर हमारे मोहल्ले में रहने वाला कोई व्यक्ति अचानक से गायब हो जाए तो आप हैरान हो जाएंगे, है ना? अब सोचो, अगर एक पूरा गांव रातों रात गायब हो जाए, ना कोई इंसान बचे, ना किसी के चलने की आवाज, ना कोई शोर। साल 1825 की एक रात राजस्थान के जैसलमेर के पास बसे एक अमीर गांव के 5,000 लोग रातों रात गायब हो गए। ना कोई लड़ाई हुई, ना कोई बीमारी फैली और ना कोई प्राकृतिक आपदा आई। अगली सुबह जब पड़ोस के गांव वाले यहाँ आए तो उन्हें मिली सिर्फ खाली हवेलियाँ, बुझे हुए चूल्हे और एक खामोशी जो आज 200 साल बाद भी नहीं टूटी। इस गांव का नाम है कुलधरा और आज भी कोई यहाँ रात नहीं बिताता। नमस्कार दोस्तों, आज हम चलते हैं थार के रेगिस्तान की ओर। एक ऐसे गांव की कहानी जो इतिहास और लोक कथाओं के बीच फंसा हुआ है। सच क्या है, अफवाह क्या है, चलिए हम मिलकर पता लगाएंगे। कहानी शुरू होती है 13वीं सदी में। पाली नाम की एक जगह से कुछ ब्राह्मण परिवार निकलकर जैसलमेर की तरफ आए। इन्हें कहते हैं पालीवाल ब्राह्मण। ये सिर्फ पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण नहीं थे, बल्कि एक अच्छे व्यापारी भी थे, एक किसान भी थे और सबसे बड़ी बात, पानी बचाने में एक्सपर्ट थे। रेगिस्तान में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? पानी की कमी। और पाली वालों ने इसी दिक्कत को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उन्होंने बावड़ियां बनाई, जमीन के अंदर पानी के रास्ते बनाए और बंजर जमीन को खेतों में बदल दिया। करीब सन 1291 में कुलधरा की शुरुआत हुई और अगले कुछ 100 सालों में ये अकेला गांव नहीं, 84 गांवों का एक पूरा नेटवर्क बन गया। कहा जाता है कि अपने सबसे अच्छे दौर में कुलधरा में करीब 1,500 से भी ज्यादा लोग रहते थे। एक और दिलचस्प बात, गांव के पास एक छोटी सी नदी बहती थी जिसका नाम था काकनी नदी। पाली वालों ने उस नदी के पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए एक खास सिस्टम बनाया था जिसे कहते हैं खादिर। यह सिस्टम बारिश के पानी को रोककर सीधे खेतों में भेजता था और यही वजह थी कि रेगिस्तान में भी यहाँ अनाज, कपास और मसाले जैसी फसलें उगती थी। कुलधरा के खंडरों में आज भी आपको 410 से ज्यादा घरों के निशान मिलेंगे और गांव के बाहर करीब 200 और इमारतें। पूरा गांव करीब 861 मीटर लंबा और 261 मीटर चौड़ा था, यानी आज के हिसाब से भी ये अच्छे खासे छोटे शहर जितना बड़ा था। बीच में एक बड़ा मंदिर था देवी हिंगलाज का, जिन्हें देवी दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है। सड़कें इतनी अच्छे तरीके से बनी थी कि आज के शहर बनाने वाले लोग भी देखकर हैरान हो जाएं। 3 मुख्य सड़कें और उनसे जुड़ी सैकड़ों गलियां। ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, ये एक पूरा शहर था जिसने रेगिस्तान को हराकर तरक्की हासिल की थी। लेकिन जैसे हर एक अच्छे दौर का अंत होता है, ऐसे ही कुलधरा पर भी वक्त का असर पड़ना शुरू हो गया। एक ब्रिटिश अधिकारी जेम्स टॉड ने 1815 में कुलधरा की कुल आबादी 800 लिखी, यानी अपने अच्छे दौर से आधी से भी कम। और ये आंकड़ा 1891 तक आते आते कुल 37 तक का हो गया, यानी एकदम से पूरा गांव खाली नहीं हुआ। यहाँ से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि लोगों का मानना है इसके पीछे एक शख्स का हाथ था। अब बात करते हैं उस कहानी की जिसे लोग पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को सुनाते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में जैसलमेर का दीवान था सालिम सिंह, एक ऐसा नाम जिससे लोग बहुत डरते थे, इतना कि उसे जालिम सिंह कहने लगे थे। कहते हैं एक दिन सालिम सिंह की नजर कुलधरा की मुखिया की बेटी पर पड़ी। उसने गांव को धमकी दी कि या तो लड़की उसे दे दी जाए, नहीं तो गांव को भारी टैक्स झेलना पड़ेगा।
गांव वालों ने सोचने के लिए एक रात मांगी, लेकिन उन्होंने जो फैसला लिया वो सालिम सिंह की सोच से कहीं आगे था। उस रात कुलधरा के साथ साथ आसपास के 83 और गांव के लोग अपना घर, अपनी जमीन, अपनी मेहनत की कमाई सब कुछ छोड़कर अंधेरे में कहीं चले गए। और जाने से पहले कहानी कहती है उन्होंने एक श्राप दिया, यहाँ फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। 200 साल हो चुके हैं और आज भी यहाँ कोई नहीं बस पाया। अब एक बात आपको हैरान कर देगी कि सालिम सिंह इतना क्रूर क्यों था। इसकी एक वजह इतिहास में दर्ज है। कहते हैं बचपन में सालिम सिंह ने अपनी आंखों के सामने अपने पिता को दरबार के लोगों के हाथों मरते देखा था। उस एक घटना ने उसके अंदर का इंसान हमेशा के लिए बदल दिया। बड़ा होकर जब वो जैसलमेर का दीवान यानी प्रधानमंत्री बना तो उसने ठान लिया वो राजा से बदला लेगा। उसने खुद के लिए एक ऐसी हवेली बनाई जो राजा के महल से भी ज्यादा शानदार थी। उसने इतनी ऊंची हवेली बनाई कि वो जैसलमेर के किले जितनी लगी। राजा को इतना नागवारा लगा। उसने उस हवेली की ऊपरी 2 मंजिल गिरवा दी। आज भी वो हवेली जैसलमेर में मौजूद है। नाम है सालिम सिंह की हवेली। लेकिन ये पैसा आया कहां से? ब्रिटिश अफसर जेम्स टॉड ने अपनी किताब में सालिम सिंह के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया, लालची राक्षस। टॉड लिखते हैं कि सालिम सिंह गांव वालों से मनचाहा टैक्स वसूला करता था, सिर्फ अपनी शानो शौकत के लिए। तो एक तरफ रेगिस्तान में पानी कम हो रहा था और दूसरी तरफ टैक्स बढ़ता जा रहा था। ऐसे में बीच में फंसे थे कुलधरा के लोग। लेकिन कहानियां जब पीढ़ियों से गुजरती हैं तो अपने पीछे कुछ निशान छोड़ जाती हैं, और कुलधरा ने भी छोड़ा। साल 1815 में जेम्स टॉड ने अपनी डायरी में कुल आंकड़ा 800 लिखा। इससे एक बड़ी बात सामने आती है कि गांव तब तक भी पूरी तरह से खाली नहीं हुआ था। यानी जो एक रात में गायब वाली कहानी सुनी जाती है, हकीकत उतनी अचानक नहीं थी। अगले 76 सालों में यह आंकड़ा धीरे धीरे गिरता गया। 1891 तक आते आते सिर्फ 37 लोग बचे थे कुलधरा में। तो आखिर इन बरसों में क्या होता रहा? इसका एक जवाब जमीन के नीचे दबा मिला। सन 2017 में जब वैज्ञानिकों की एक टीम इस इलाके में पहुंची, उन्होंने पाया कि कुलधरा और आसपास के गांव एक बड़े भूकंप की चपेट में आए थे। ऐसे झटके जिन्होंने घरों की नींव तक हिला दी। और वो नदी जिस पर पूरा गांव टिका था, काकनी नदी, वो भी अब हाँफने लगी थी। तो एक तरफ जमीन हिल रही थी और दूसरी तरफ पानी सूख रहा था। ऐसे में सालिम सिंह जैसे दीवान टैक्स पे टैक्स लादते जा रहे थे। और जब सर्वे टीम ने यहाँ की गिनती की तो आंकड़े कुछ इस प्रकार थे। यहाँ 1855 लोग रहा करते थे, यानी पूरा एक शहर जो धीरे धीरे खामोशी में तब्दील होता गया। यादाश्त एक अजीब चीज है। धरती का धीरे धीरे हिलना, पानी का साल दर साल सूखना, टैक्स का हर बरस बढ़ना, ऐसी धीमी थकाने वाली सच्चाई कोई याद नहीं रखता। लेकिन एक रात में गायब हो जाने वाली कहानी पीढ़ियों तक चलती आ रही है। जो कहानी आज हर कोई सुनता है वो पूरी तरह झूठ नहीं है। बस वक्त ने असली दर्द को एक कहानी में ढाल दिया है जिसे भूलना मुश्किल है। आज कुलधरा भारत की सबसे डरावनी जगहों में से गिना जाता है। यहाँ के लोकल गाइड बताते हैं कि रात में अजीब आवाजें आती हैं, अचानक ठंडक महसूस होती है, और कई टूरिस्ट ने कंधे पर किसी के छूने जैसा फील किया है। दिल्ली की एक पैरानॉर्मल टीम ने भी यहाँ रात भर 12 घंटे से ज़्यादा रुककर अपने मशीनों में तापमान में अजीब बदलाव मापने का दावा किया है। अब एक बात आपको चौंका देगी कि यह सिर्फ
अफवाह नहीं है कि यहाँ रात में कोई नहीं रुकता, जबकि यह एक सरकारी नियम है। पुरातत्व विभाग यानी एएसआई विभाग ने कुलधरा को सुरक्षित घोषित किया हुआ है, यानी कानूनन भी आपको सूरज डूबने से पहले यहाँ से निकलना पड़ता है। इन गलियों में चलते हुए आपको भी महसूस होगा कि यहाँ कभी जिंदगी थी। टूटी हुई दीवार, शायद किसी के घर का दरवाजा रही हो। ये जगह शायद यहीं बच्चे खेला करते होंगे। इतिहास हमें आंकड़े देता है, लेकिन जगह हमें एहसास कराती है। फिर कुलधरा की सच्ची कहानी क्या है? शायद ये किसी एक रात के श्राप की कहानी नहीं, बल्कि सैकड़ों सालों तक चली एक जद्दोजहद की कहानी है। रेगिस्तान से, मौसम से, बढ़ते टैक्स से और शायद प्रकृति की मार से भी। पालीवाल ब्राह्मणों ने सैकड़ों सालों तक एक मुश्किल ज़मीन पर एक पूरा शहर खड़ा किया, और जब हालात बर्दाश्त से बाहर हो गए, वो चुपचाप चले गए। शायद असली राज श्राप में नहीं, बल्कि उन लोगों की हिम्मत में है जिन्होंने रेगिस्तान को कभी अपना घर बना लिया। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताएं कि कुलधरा का रहस्य क्या है, एक श्राप या एक भूला हुआ इतिहास का अध्याय। मिलते हैं एक और कहानी में। धन्यवाद।